नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी और बीएड परीक्षा पर मचा घमासान। कोरोना से सहमे अभ्यर्थी, परीक्षाएं स्थगित किए जाने की हो रही है मांग। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट है। बीएड परीक्षा पर दोस्तों अब घमासान मच चुका है। उसके बाद बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 से बदलेगा बीएड का पैटर्न। अब इस तरह से स्कूलों में बनेंगे शिक्षक। तो दोस्तों पूरी अपडेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जरा देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा 9 को है, विश्वविद्यालय की तैयारियां तेज। तीन दोस्तों बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ बच्चे परीक्षा को रद्द या स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्तों विश्वविद्यालय परीक्षा कराने की तैयारियां तेज कर रहा है। उसके बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति से बीएड का पैटर्न बदलेगा। और देखिए एक और अपडेट, नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को घर और ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान है। जानिए और क्या क्या है शिक्षकों के लिए। ठीक है, एक आपके लिए खुशखबरी आने वाली है, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो बढ़िया से मेहनत करिए और जल्दी से शिक्षक बनिए आप लोग। अब दोस्तों सवाल खड़ा होता है, परीक्षा होगी या रद्द होगी? बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि आपकी आवाज सोशल मीडिया पर मजबूत बने। जो बच्चे चाहते हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए, स्थगित होनी चाहिए, वो बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक वाली बटन को नीला ना किया हो तो लाइक बटन को नीला कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। पहली अपडेट आती है प्रयागराज से। देखिए, देश के गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण तकनीकी शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। यह सभी लगातार दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। इनके पास ढेरों सुविधाएं भी हैं। जी हाँ दोस्तों, जब देश के गृह मंत्री को कोरोना होने के मतलब आप समझ रहे हैं। जहां पर दोस्तों होता है ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, दोस्तों वहां पर कोरोना पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए फिर आगे क्या लिखा है, ऐसे में जब प्रदेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में आम अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए निकलेंगे तो उन्हें कोरोना से कौन बचाएगा? प्रतियोगी छात्रों ने यह सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रीट्वीट किए हैं। साथ ही पत्र लिखे हैं और मांग की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा समेत अगस्त में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए बीएड का पेपर अभी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको बता दें जब तक दोस्तों आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए प्रमोट करने की मांग को ठुकराया गया है। अभी तक देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वैसे 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में कि आपको प्रमोट किया जाए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी का जो नया फैसला आता है उसके हिसाब से फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं या सेमेस्टर के बच्चे उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो जब आपका पेपर सितंबर लास्ट तक होगा, अगर हम कहते हैं कि 9 तारीख को आपका पेपर करा भी लेंगे तो दोस्तों कौन सा तीर मार लेंगे। ठीक है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। अब जरा दोस्तों आगे के अपडेट्स में देखते हैं और कौन क्या क्या बातें लिखी हैं। देखिए, बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है। वही बीईओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, देखिए बीईओ क्या है, जो बच्चे बीएड पास कर लेंगे, जब आप लोग का बीएड कंप्लीट होगा ना तो आपको बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर देने को मिलता है, बस वही है। ठीक है, जो इनका पेपर लगा वो 16 अगस्त को होना है। बीएड की प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 5 लाख और बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा में 5.5 लाख अभ्यर्थी को शामिल होना है। प्रांतीय सिविल सेवा मार्गदर्शक दुर्गेश, ठीक है, सांडिल्य के नेतृत्व में मतलब प्रतियोगी छात्रों ने रविवार शाम 4 से 7 बजे तक उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी मांगे प्राण की भीख अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को सैकड़ों की संख्या में ट्वीट और रीट्वीट किए। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर और सीएमपी डिग्री कॉलेज छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल को ट्वीट कर बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जरा सी गलती पर लोग कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने निकलेंगे और परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की भीड़ जुटेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ेगा। बेरोजगार युवा भी चाहते हैं कि परीक्षाएं समय से हों और नौकरी जल्दी मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों की जान को खतरे में डाल दिया जाए। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षाएं देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं स्थगित करना ही उचित है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही अच्छी लिखी गई है। सबको दोस्तों जल्दी है। देखिए सरकार ठीक है,
आपको बता दें हर एक स्टूडेंट आज के डेट में ये चाहता है कि यार जल्दी से जल्दी हमारा एडमिशन बीएड में हो जाए और जल्दी से जल्दी हम आगे चलकर शिक्षक बन जाए, नौकरी मिल जाए। लेकिन दोस्तों बात जब ये आती ना, ठीक है, जो दोस्तों आजकल न्यूज चैनल वाले काफी कम दिखा रहे, जब शुरुआत में 100-200 केस आते थे तो ऐसे दिखाया जाता था कोरोना को कि बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 52,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। 758 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। 700 से अधिक लोगों की जान गई और अब तक दोस्तों हमारे देश में 38,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। टोटल मामले 18 लाख के पार हो चुके हैं। सोचिए दोस्तों कितनी तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, और सोचिए कितने लोगों की अभी जांच तक नहीं हुई है। ये दोस्तों हाल तब है जब हमारे देश की जो टेस्टिंग है अभी एक दिन में 10 लाख टेस्ट भी नहीं हो रहे, तब दोस्तों इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो मतलब अब मामला गंभीर होता जा रहा है, तो इस समय हमें सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतनी चाहिए। छोटी सी गलती और दिक्कत में आ जाएंगे ना। उसके बाद जरा देख लेते हम लोग भाई विश्वविद्यालय क्या तैयारियां कर रहा है, उसको जरा देखते हैं। लखनऊ बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को सकुशल कराने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालयों ने तैयारियां पूरी कर ली है। 9 अगस्त को प्रदेश भर में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा। बीएड परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी के मुताबिक परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। 9 और 10 अगस्त को सभी प्रकार के यातायात के साधन सुचारू रूप से चालू रहेंगे। प्रवेश पत्र के साथ समुचित आवागमन की अनुमति सरकार की ओर से प्रदान की गई है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा को लेकर सभी जागरूक हैं और इस संबंध में समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। इस बार 4,31,904 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो सोचिए दोस्तों जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित होंगे ना, तो फिर देखिए दिक्कत तो हो सकती है। देखिए एक बात और याद रखिएगा, इन केस आपका पेपर सरकार कराती है तो आपको सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी अनजान लोग से जब आप सेंटर पर पहुंचेंगे आपके लिए 99 के 100% लोग अनजान होने वाले, कोई आपको जान पहचान के शायद ही कोई मिल जाए, नहीं तो सब अनजान होंगे। तो आप किसी से कोई बातचीत मत करिएगा, क्योंकि देखिए वहां पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। थर्मल स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर, मतलब जैसे आपको बुखार है तो वो बताता है। इन केस मान लेते हैं दोस्तों जब आपको बुखार आता है तो आप कोई ना कोई टैबलेट्स लेते हैं, जैसे पैरासीटामॉल या कुछ भी लेते हैं जो डॉक्टर्स कहते हैं। तो अगर उस समय आप पैरासीटामॉल खा लेंगे तो आपका जो बुखार है लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आपको बुखार आता है कोई टैबलेट तो आप खाते हैं, कुछ देर के लिए बुखार उतर जाता है। इन केस कोई बच्चा बुखार की टैबलेट खा के आ जाएगा तो उसका थर्मल स्क्रीनिंग मतलब वो बता ही नहीं पाएगा यार उसको बुखार है, फिर देखिए उसके लिए दिक्कत हो जाएंगे ना उनके आसपास पड़ोस के बच्चे। सोचिए देश के गृह मंत्री को कोरोना हो जाना मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 से बीएड का पैटर्न बदलेगा। अब इस तरह से स्कूलों में बनेंगे शिक्षक। ये देखिए आप लोग जब बीएड में एडमिशन लेंगे तो उसके बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की बात की कही गई है। इस शिक्षा नीति में मतलब दिया गया है कि अब आने वाले कुछ सालों में शिक्षा की सबसे मजबूत कड़ी अध्यापक को सबसे मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए बीएड प्रोग्राम में बड़े बदलाव की बात की कही गई है। जानिए नई नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार जल्द ही शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार होगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 साल के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड तय होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से लेकर 4 साल की होगी। ये एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद दोस्तों 4 साल की हो जाएगी। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, जब दोस्तों आप बीए के बाद एमए करते पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद आप बीएड 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इंटर के बाद 12वीं पास कर ले उसके बाद बीएड करना चाहेंगे तो वो 4 साल का होगा। ग्रेजुएशन दोस्तों जैसे कि इसमें आप करके आए उसके बाद आपका बीएड 2 साल का होगा। ठीक है, शिक्षा नीति वर्ष 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, एनसीटीई को टीचर्स के लिए एक समान मानक तैयार करने को कहा गया है। ये पैरामीटर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कहलाएंगे। काउंसिल का मतलब यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी। सरकार ने कहा है कि साल 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्सों को संस्थानों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड होगी। इसकी अवधि 4 साल की हो जाएगी। बीएड के लिए कुछ इस तरह से मतलब व्यवस्था की जाएगी। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट में 4 साल की पढ़ाई की हो। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए विषय विशेष के शिक्षक बन पाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की सभी विधियों को शामिल किया जाएगा।
इसमें साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन को विशेष रूप से सिखाया जाएगा। इसके अलावा टीचिंग मेथड में टेक्नोलॉजी को खास तौर पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, आने वाले टाइम में 4 साल की बातें हो रही हैं। और चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नई शिक्षा नीति में दोस्तों शिक्षकों को घर और ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान। जानिए क्या क्या है शिक्षकों के लिए। ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी आप लोग के लिए, खुशखबरी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन का वादा भी करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में गुणवत्ता शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए क्लास में डेमो देना या इंटरव्यू एक जरूरी मानदंड होगा। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को आई थी। इन इंटरव्यू का उपयोग स्थानीय भाषा में पढ़ाने में आसानी और प्रतिभा का आकलन करने के लिए किया जाएगा, ताकि प्रत्येक स्कूल या स्कूल परिसर में कम से कम कुछ शिक्षक हो जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। टीचर्स का सिलेक्शन राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं टीईटी की परीक्षा। एक तो होता है सीटेट, एक होता है आपका यूपीटेट। एनईपी ने इन परीक्षणों में सुधार के लिए नए दिशा निर्देश तय किए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षा सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी चरणों, फाउंडेशनल, प्रारंभिक और मध्य और माध्यमिक में शिक्षकों को शामिल करने के लिए मतलब टेट को भी बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं टेट के लिए, सब चीजें ठीक है ना। तो अब दोस्तों आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। मतलब टीचर्स दोस्तों आप बनेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत और बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, रहने के लिए आपको एक घर दिया जाएगा। देखिए पहले होता क्या था कि जब आप गांव में जाते थे नौकरी करने ना, वहां पर दोस्तों आपको कोई घर नहीं मिलता था, फिर उसके बाद आपको कहीं दूर जाकर अपना एक कमरा लेना पड़ता था किराए पर। लेकिन दोस्तों हो जाएगा कि आपके लिए भी जैसे नहीं होता कि अपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ जैसे टीचर की रुकने की व्यवस्था हो जाएगी वहां पर प्रॉपर तरीके से, जैसे अन्य सरकारी विभागों में होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब दोस्तों बात हो जाएगी कि बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी या रद्द होगी, क्या होगा, कैसे होगा। देखिए सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पर अभियान काफी जोरों शोरों से चल रहा है, तो आप अभी भी अपनी बात को मजबूती से सरकार के सामने रखिए और बताइए कि इस समय दोस्तों अगर परीक्षा होगी तो कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोस्तों हजारों की संख्या में छात्र पेपर से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो अपनी लाइफ को प्रियोरिटी देंगे, कहेंगे ठीक है अगली बार हम बीएड दे लेंगे लेकिन इस बार हम रिस्क नहीं लेंगे। तो उन बच्चों का पेपर छूट सकता है। तो फिलहाल हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था सरकार को यहाँ पर, क्योंकि देखिए जैसे ही कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, उसके बाद कोरोना भी एक नॉर्मल सी बीमारी बन के रह जाएगी, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद पेपर कराते कोई दिक्कत ना होती। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस समय थोड़ी जल्दबाजी हो रही है पेपर में। नहीं तो देखिए जल्दबाजी हम क्यों करें बार बार, क्योंकि देखिए जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप बीएड में एडमिशन के पात्र नहीं है। 9 तारीख को पेपर हो जाएगा, हम बोल देते हैं 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट भी आ जाता है, तो फिर होगा क्या, फायदा क्या होगा उसको लेकर। तो वही कह रहे हैं ना, फायदा जब कुछ है ही नहीं तो हमें इंतजार करना चाहिए। पहले हमें ग्रेजुएशन को कंप्लीट कराना चाहिए, प्रमोट करके पेपर करा के उसके बाद हम बीएड की प्रवेश परीक्षा का सोचते तो बेहतर विकल्प होता। तो इस समय दोस्तों प्रशासन को चाहिए कि हमें पहले ग्रेजुएशन को देखना है कि जो बच्चे फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको कंप्लीट कराना। कैसे उनका क्या होगा, प्रमोट या तो कर दिया जाए या तो पेपर करा लें, उसके बाद बीएड का पेपर देखते हो तो एक बेहतर विकल्प होता है। फिलहाल दोस्तों परीक्षा को रद्द कराने की जो मांग है वो काफी जोर शोर से चल रही है। ट्विटर अभियान, यूट्यूब अभियान, फेसबुक अभियान, हर जगह अभियान पर अभियान। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब मारें और इस वीडियो को शेयर दबा के करिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।